नमस्कार, मैं आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही मजे लेते हुए पढ़ेंगे एक्सरसाइज 18 के बारे में, ठीक है, जिसमें लगभग 25 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। और ये जो आपके 25 क्वेश्चन जो दिए गए हैं, ठीक है, ये आपका यूज ऑफ इज एम आर और यूज ऑफ वॉज वर्ड दोनों को मिक्सअप करके बनाया गया है। हो सकता है कि आपको थोड़ा टफ लगे, लेकिन ये बहुत ही ईजी है, ठीक है। मैं इसको बहुत ही ईजी तरीके से डिफाइन करूंगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि कल आप उदास थे परंतु आज आप प्रसन्न हैं, ठीक है। अब देखो, कल आप उदास थे, इस पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ठीक है। तो अगर कल को छुपा दोगे तो क्या हो जाएगा, आप उदास थे। आप उदास थे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यू वर सैड। इसको तुम दो तरीके से लिख सकते हो। पहला, यस्टरडे, कल का अंग्रेजी क्या होगा, यस्टरडे। यू वर सैड भी लिख सकते हो, या फिर यू वर सैड यस्टरडे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। यस्टरडे, यस्टरडे कॉमा लगा, ठीक है, कॉमा लगा दोगे, ठीक है। यस्टरडे आप उदास थे, आप उदास थे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यू वर सैड। आप उदास थे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यू वर सैड, ठीक है। अब तुम्हारे क्या लिखा है कि परंतु, परंतु का अंग्रेजी क्या होता है, बट होता है, ठीक है। बट, परंतु क्या कर रहा है, बट इसको जोड़ रहा है। फिर क्या लिखा है, आज आप प्रसन्न हैं। इसको भी तुम दो तरीके से लिख सकते हो। पहला लिख सकते हो, यू आर हैप्पी टुडे, या फिर टुडे यू आर हैप्पी, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे बट के बाद आप लिख सकते हैं यू आर हैप्पी टुडे, यू आर हैप्पी टुडे, ठीक है, यू आर हैप्पी टुडे, TODAY टुडे। नेक्स्ट क्या लिखा है, कल शिक्षक महोदय उपस्थित थे परंतु आज वे अनुपस्थित हैं। देखो कैसे लिखो, कैसे बनाओगे। पहले हम लोग यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। लिखा है कि कल शिक्षक महोदय उपस्थित थे, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसको भी तुम दो तरीके से बना सकते हो। इतने इसको मतलब तुम दो तरीके से बना सकते हो। पहला लिख सकते हो, यस्टरडे द टीचर वॉज, शिक्षक महोदय द टीचर वॉज प्रेजेंट, या फिर लिख सकते हो द टीचर वॉज प्रेजेंट यस्टरडे, ठीक है। तो हम लोग क्या कर देते हैं, यस्टरडे पहले लिख देते हैं, ठीक है। किसी भी तरीके से बना सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। यस्टरडे द टीचर, यस्टरडे, यस्टरडे द टीचर, एक इंसान है टीचर, तो क्या लगा दोगे दोस्त, वॉज। यस्टरडे द टीचर वॉज प्रेजेंट, यस्टरडे, यस्टरडे द टीचर वॉज प्रेजेंट, ठीक है। परंतु का अंग्रेजी क्या होता है, बट होता है, ठीक है। अब आज वे अनुपस्थित हैं, इसको भी तुम दो तरीके से बना सकते हो। पहला तुम ये लिख सकते हो कि टुडे ही इज अब्सेंट, या फिर ही इज अब्सेंट टुडे, ठीक है। अब बोलोगे वे, ठीक है, वे जो है शिक्षक महोदय एक इंसान है और उन्हीं के बारे में बात किया जाता है, इसलिए वे का अंग्रेजी यहाँ पे दे नहीं होगा। वे का अंग्रेजी यहाँ पे क्या होगा, ही। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, बट ही इज अब्सेंट, बट he is absent today, but he is absent today, ठीक है। बट ही इज absent today, ही इज absent मतलब वे अनुपस्थित हैं। आज का क्या हो जाएगा, टुडे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, कल आप क्यों तैयार नहीं थे। इसे भी आप दो तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। या तो आप कल का अंग्रेजी कल जो है यस्टरडे स्टार्टिंग में लिख दो, या फिर लास्ट में लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहीं पे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तुम्हारी जो इच्छा करे वैसे लिखना। आप क्यों तैयार नहीं थे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, वाई। आप क्यों तैयार नहीं थे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा दोस्त, वाई वर यू नॉट रेडी, वाई वर यू नॉट रेडी, वाई वर यू नॉट रेडी मतलब आप तैयार नहीं थे। कल का क्या हो जाएगा, यस्टरडे, YESTERDAY, YESTERDAY यस्टरडे, वाई वर यू नॉट रेडी यस्टरडे, आप सॉरी कल आप क्यों तैयार नहीं थे, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कि आज आप क्यों तैयार हैं। इसे भी आप दो तरीके से बना सकते हैं। आज का अंग्रेजी क्या होता है, टुडे, टुडे, या फिर स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो या फिर लास्ट में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या आप कैसे बनाओगे, ठीक है। आप क्यों तैयार हैं, तो आप क्यों तैयार है का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, वाई आर यू रेडी टुडे, वाई आर यू रेडी, वाई आर यू रेडी, आप क्यों तैयार है, वाई आर यू रेडी टुडे, ठीक है। वाई आर यू रेडी टुडे, आप क्यों सॉरी कल, आज आप क्यों तैयार है, वाई आर यू रेडी टुडे। नेक्स्ट क्या लिखा है, कल मैं थका था इसलिए तैयार नहीं था। तो इसको कैसे आप बनाओगे, बहुत ही ईजी, ध्यान दीजिए। देखो, कल मैं थका था, ये अलग सेंटेंस है, इसलिए तैयार नहीं था मतलब इसलिए मैं तैयार नहीं था। ये मतलब कि दो सेंटेंस को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो इसको देखो, अगर इस पर हम लोग पहले कॉन्सेंट्रेट करें तो इसको हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। इस कल का यस्टरडे होता है, या तो स्टार्टिंग में लिख दो या फिर इसके लास्ट में लिख दो, ठीक है। तो हम लोग पहले स्टार्टिंग में लिख देते हैं। तो कल का अंग्रेजी क्या होता है दोस्त, यस्टरडे, अगर ठीक है। ये कल का अंग्रेजी क्या होता है दोस्त, यस्टरडे, ठीक है। मैं थका था, मैं थका था का अंग्रेजी क्या होगा, आई वॉज रेडी, मैं थका था का अंग्रेजी क्या हो जाएगा दोस्त, आई वॉज रेडी, ठीक है। कल मैं थका था, आई वॉज रेडी, इसलिए का अंग्रेजी क्या होता है, सो, ठीक है। अब तैयार नहीं था, तैयार नहीं था तो कौन तैयार नहीं था, मैं ना। सो का आई वॉज नॉट रेडी, सो आई वॉज नॉट रेडी, इसलिए मैं तैयार नहीं था, सो आई वॉज नॉट रेडी, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है,
नहीं कल आप उदास थे इसलिए तैयार नहीं थे। देखो बहुत इजी, इसलिए क्या कर रहा है, ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। देखो नहीं कल आप उदास थे इसलिए तैयार नहीं थे, इससे कैसे बनाओगे, बहुत ही इजी है। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखोगे, नहीं का अंग्रेजी क्या होता है, नो होता है। ठीक है, कल आप उदास थे, कल आप उदास थे का अंग्रेजी क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसका अंग्रेजी आप दो तरीके से इसको भी बना सकते हैं। यस्टरडे को आप आगे भी लिख सकते हैं और पीछे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम पीछे भी लिख सकते हैं, मेरा मन। आप उदास थे, आप उदास थे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यू वर सैड, YOU हो जाएगा। ठीक है, आप उदास थे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यू वर सैड, आप उदास थे, यू वर सैड। ठीक है, कल आप उदास थे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कल का यस्टरडे, YESTERDAY, नाउ यू वर सैड यस्टरडे। ठीक है, अब आप आगे कैसे बनाएंगे, नो यू वर सैड यस्टरडे, नहीं कल आप उदास थे, यू वर सैड यस्टरडे, इसलिए का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, सो तैयार नहीं थे। तो कौन तैयार नहीं थे, आप, आपका अंग्रेजी क्या होता है, यू के साथ क्या लगता है दोस्त, वर, यू वर नॉट रेडी, यू वर नॉट रेडी। ठीक है, इसलिए आप तैयार नहीं थे, यू वर नॉट रेडी। मेरा भाई वर्ग में उपस्थित था, मेरा भाई वर्ग में उपस्थित था। ठीक है, इसको कैसे बनाओगे, बहुत ही ईजी है। मेरा भाई वर्ग में उपस्थित था, माई ब्रदर वॉज, मेरा भाई वर्ग में उपस्थित था, माई ब्रदर वॉज प्रेजेंट इन द क्लास, माई ब्रदर वॉज प्रेजेंट इन द क्लास, माई ब्रदर वॉज प्रेजेंट इन द क्लास, मेरा भाई वर्ग में उपस्थित था। नेक्स्ट लिखा है, मैं अनुपस्थित था क्योंकि मैं अस्वस्थ और कमजोर था। क्योंकि क्या कर रहा है, ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। ठीक है, मैं अनुपस्थित था यानी कि क्या हो जाएगा दोस्त, मैं अनुपस्थित था, आई वॉज अपसेंट, आई वॉज अपसेंट। ठीक है, मैं अनुपस्थित था का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, आई वॉज अपसेंट। क्योंकि का अंग्रेजी क्या होता है, बिकॉज। आई वॉज अपसेंट, मैं अनुपस्थित था, बिकॉज क्योंकि मैं अस्वस्थ और कमजोर था। आई वॉज, अस्वस्थ का क्या होता है दोस्त, अनहेल्दी, आई वॉज अनहेल्दी एंड वीक, आई वॉज अनहेल्दी एंड वीक। ठीक है, मैं अनुपस्थित था, आई वॉज अपसेंट, क्योंकि अंग्रेजी बिकॉज, मैं अस्वस्थ और कमजोर था, आई वॉज अनहेल्दी एंड वीक। ठीक है, कल आप रंज थे, तो इसे भी आप दो तरीके से बना सकते हैं, कल का अंग्रेजी स्टार्टिंग में लिख दो या फिर बाद में लिख दो। तो कल आप रंज थे, रंज का मतलब क्या होता है दोस्त, गुस्सा थे। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, यस्टरडे यू वर एंग्री, यस्टरडे YOU, यू वर एंग्री, यस्टरडे यू वर एंग्री का मतलब क्या होता है दोस्त, कल आप रंज थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, आप क्यों रंज थे, आप क्यों रंज थे का अंग्रेजी क्या होगा, वाई वर यू एंग्री। ठीक है, अगर आप आगे की वीडियो देखे हैं तो आपको ये काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो आप क्यों रंज थे, वाई वर यू एंग्री। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कुछ चीज़ें, तो आप प्लीज़ जाके आप पहले आगे की वीडियो देखिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, मैं रंज नहीं था, मैं रंज नहीं था का अंग्रेजी हो जाएगा, आई वॉज नॉट एंग्री। ठीक है, रंज का मतलब क्या होता है, गुस्सा, मैं गुस्सा नहीं था, आई वॉज नॉट एंग्री। मैं उदास था, मैं उदास थे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा दोस्त, आई वॉज सैड, आई वॉज सैड का मतलब मैं उदास था, मैं उदास और भूखा था, आई वॉज सैड, आई वॉज सैड मतलब मैं उदास था, आई वॉज सैड एंड हंग्री, मैं उदास और भूखा था, आई वॉज सैड एंड हंगरी। ठीक है, आई वॉज सैड एंड हंगरी का मतलब होता है मैं उदास और भूखा था। नेक्स्ट क्या लिखा है कि भारतीय किसान गरीब और लाचार थे क्योंकि वे बेवकूफ़ और अशिक्षित थे। क्योंकि क्या करता है, दो सेंटेंस को जोड़ता है। तो भारतीय किसान गरीब और लाचार थे, ये अलग सेंटेंस है। क्योंकि के बाद लिखा है कि वे बेवकूफ़ और अशिक्षित, ये अलग सेंटेंस है। ठीक है, तो कौन गरीब और लाचार थे, भारतीय किसान। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंडियन फार्मर्स। हिंदी पढ़ने से लग रहा है कि एक से अधिक इंसान के बारे में बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, वर। इंडियन फार्मर्स वर क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे थे है। ठीक है, इंडियन फार्मर वर पुअर एंड हेल्पलेस, पुअर एंड हेल्पलेस, HELPLESS, हेल्पलेस। ठीक है, इंडियन फार्मर्स वर पुअर एंड हेल्पलेस, भारतीय किसान गरीब और लाचार थे। गरीब का पुअर होता है, लाचार का हेल्पलेस। क्योंकि का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, बिकॉज। क्योंकि वे का अंग्रेजी क्या होता है, दे, मतलब बहुत सारे लोग थे, क्योंकि वे। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या लग जाएगा, वर। बेवकूफ और अशिक्षित थे, बेवकूफ का क्या होता है, फुलिश, FOOLISH। ठीक है, फुलिश एंड। ठीक है, अशिक्षित का क्या होता है, अनएजुकेटेड। ठीक है, बिकॉज दे वर फुलिश एंड अनएजुकेटेड, क्योंकि वे मूर्ख और अशिक्षित थे। नेक्स्ट लिखा है, आप क्यों धनी नहीं हैं। तो आप क्यों धनी नहीं है का बहुत ही इजी है, वाई आर यू नॉट रिच, वाई आर यू नॉट
रिच, आप क्यों धनी नहीं हैं, वाई आर यू नॉट रिच। मैं इसमें सब मिक्सअप किया इसलिए मैं आपको रूल वाइज नहीं समझा सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे, इसलिए मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप आगे जाके पहले हर एक वीडियो का रूल होता है, हर एक सेंटेंस के अकॉर्डिंग वीडियो के रूल होते हैं, पहले जाके वहाँ की वीडियो देख लें, फिर आपको ये बुक काफ़ी बेटर तरीके से समझ में आएंगे, ठीक है। आप क्यों धनी नहीं है, वाई आर यू नॉट रिच। नेक्स्ट लिखा है कि मैं धनी नहीं हूँ क्योंकि मैं चालाक और परिश्रमी नहीं हूँ, ठीक है। तो क्योंकि क्या कर रहा है, इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो मैं धनी नहीं हूँ कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। मैं धनी नहीं हूँ, आई एम नॉट रिच, आई एम नॉट रिच। मैं धनी नहीं हूँ का अंग्रेजी क्या होगा दोस्त, आई एम नॉट रिच। मैं धनी नहीं हूँ, क्योंकि का अंग्रेजी क्या होता है, बिकॉज। क्योंकि का अंग्रेजी क्या होता है, बिकॉज। मैं चालाक और परिश्रमी नहीं हूँ, मैं चालाक और परिश्रमी नहीं हूँ। आई एम नॉट क्लेवर, आई एम नॉट क्लेवर। मैं चालाक और परिश्रमी नहीं हूँ, आई एम नॉट क्लेवर मतलब मैं चालाक। एंड परिश्रमी का क्या होता है दोस्त, लैबोरियस, LABORIOUS, ठीक है, लैबोरियस। बिकॉज क्योंकि आई एम नॉट क्लेवर एंड लैबोरियस, मैं चालाक और परिश्रमी नहीं हूँ। चालाक का अंग्रेजी क्लेवर होता है, परिश्रमी का अंग्रेजी लैबोरियस होता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है क्या आपका कुत्ता वफादार है। तो कौन वफादार है, आपका कुत्ता। तो ये क्या हो जाएगा, एक कुत्ते के बारे में बात किया जा रहा है ना, तो हो जाएगा सिंगल सब्जेक्ट, और सिंगल सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, इज योर डॉग, क्या आपका कुत्ता वफादार है। इज योर डॉग फेथफुल, इज योर डॉग फेथफुल, क्या आपका कुत्ता वफादार है। नेक्स्ट लिखा है हाँ मेरा कुत्ता वफादार है परंतु मेरा नौकर वफादार नहीं है। हाँ का अंग्रेजी क्या होता है दोस्त, यस, ठीक है। हाँ का अंग्रेजी यस हो गया, परंतु क्या कर रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, इसको और इसको क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, ठीक है। यस मेरा कुत्ता वफादार है, तो यहाँ पे क्या होगा, यस, ठीक है, माई डॉग, ठीक है, स्मॉल एम होगा, मेरा कुत्ता वफादार है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं माई डॉग, ठीक है। इज क्यों लगा है माई डॉग के बाद, क्योंकि एक कुत्ता है इसलिए। माई डॉग इज फेथफुल, माई डॉग इज फेथफुल, यस माई डॉग इज फेथफुल, हाँ मेरा कुत्ता वफादार है। परंतु का अंग्रेजी क्या होता है, बट मेरा नौकर वफादार नहीं है, ठीक है। तो मेरा नौकर का क्या होता है, माई सर्वेंट। एक नौकर के बारे में बात किया जा रहा है तो क्या लग जाएगा, इज। माई सर्वेंट इज नॉट फेथफुल भी लिख सकते हो दोस्त, लॉयल भी लिख सकते हो, ठीक है, एक ही चीज होता है, माई सर्वेंट इज नॉट फेथफुल। नेक्स्ट लिखा है कि अंग्रेज, नेक्स्ट क्या लिखा है दोस्त, अंग्रेज चालाक और मेहनती थे इसलिए वे हमारे शासक थे, ठीक है। इसलिए क्या कर रहा है, ये वाले सेंटेंस को और ये वाले सेंटेंस को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो कैसे बनाओगे, ध्यान देना। अंग्रेज का दोस्त क्या होता है, इंग्लिश मैन, अंग्रेज का क्या होता है, इंग्लिश मैन, ठीक है। अंग्रेज चालाक और मेहनती थे, तो अंग्रेज जो थे वो बहुत सारे अंग्रेज थे जो, ठीक है। तो इंग्लिश मैन वर्क क्यों लगा है, क्योंकि जो इंग्लिश मैन थे, जो अंग्रेज थे, वो बहुत सारे अंग्रेज थे, यानी आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए वर लगा है, ठीक है। चालाक का क्या होता है, क्लेवर एंड मेहनती का क्या होता है, लैबोरियस, LABORIOUS। इंग्लिश मैन वर क्लेवर एंड लैबोरियस, अंग्रेज चालाक और मेहनती थे, ठीक है। इसलिए का अंग्रेजी क्या होता है, सो इसलिए वे हमारे शासक थे, इसलिए वे हमारे शासक थे। तो दे वर मतलब वे लोग थे हमारे शासक थे, आवर रूलर्स, RULERS, आवर रूलर्स, ठीक है, वे हमारे शासक थे। क्या आप तैयार थे, क्या आप तैयार थे का बहुत इजी होता है, वर यू रेडी, क्या आप तैयार थे, वर यू रेडी, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है दोस्त, लिखा है कि मैं तैयार नहीं था परंतु अब मैं तैयार हूं। मैं तैयार नहीं था परंतु अब मैं तैयार हूं, परंतु क्या कर रहा है, मैं तैयार नहीं था और अब मैं तैयार हूं, इसको क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। तो मैं तैयार नहीं था, मैं तैयार नहीं था का अंग्रेजी दोस्त क्या होता है, आई वॉज नॉट रेडी, आई वॉज नॉट रेडी मतलब मैं तैयार नहीं था, बट परंतु अब मैं तैयार हूं, नाउ आई एम रेडी, नाउ आई एम रेडी, परंतु अब मैं तैयार हूं, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कि तुम क्यों तैयार नहीं हो, तुम क्यों तैयार नहीं हो। तो इसका क्या हो जाएगा, तुम क्यों तैयार नहीं हो, वाई आर यू नॉट रेडी, वाई आर यू नॉट रेडी, तुम क्यों तैयार नहीं हो, वाई आर यू नॉट रेडी, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कि मैं तैयार नहीं हूं क्योंकि मैं थका हूं, मैं तैयार नहीं हूं क्योंकि मैं थका हूं, बहुत ही इजी है। मैं तैयार नहीं हूं, देखो पहले मैं क्योंकि क्या कर रहा है, मैं तैयार नहीं हूं और मैं थका हूं को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, ठीक है। तो मैं तैयार नहीं हूं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, आई एम नॉट रेडी, आई एम नॉट रेडी, आई एम नॉट रेडी का अंग्रेजी होता है कि मैं तैयार नहीं हूं, आई एम नॉट रेडी, बिकॉज का मतलब क्या होता है, क्योंकि मैं थका हूं, आई एम टायर्ड, आई एम
टायर्ड, क्योंकि मैं थका हूं। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है क्या साधु महान होते हैं, क्या साधु महान होते हैं, तो बहुत सारे साधु हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर संस, आर संस, क्या साधु महान नहीं होते, आर द संस या फिर आर संस ग्रेट, आर संस ग्रेट, क्या साधु महान होते हैं, आर संस ग्रेट। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है कि कुछ साधु महान होते हैं परंतु, कुछ साधु महान होते हैं परंतु कुछ बहुत बुरे। ठीक है, तो कुछ साधु महान परंतु क्या कर रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। ठीक है, कुछ साधु महान होते हैं और कुछ बहुत बुरे, इन दोनों को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो कुछ साधु महान होते हैं, इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा, सम सन्स आर बैड, कुछ साधु महान, सॉरी सम सन्स आर ग्रेट, कुछ साधु महान होते हैं, अंग्रेजी क्या हो जाएगा, सम सन्स आर ग्रेट बट कुछ साधु बुरे होते हैं, यानी कि कुछ बुरे होते हैं, कुछ बहुत बुरे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा सम आर वेरी बैड, सम आर वेरी बैड। ठीक है, इसको हम लोग फिर से देख लेते हैं। कुछ साधु महान होते हैं तो सम सन्स आर ग्रेट, मतलब कुछ साधु महान होते हैं परंतु का बट कुछ बहुत बुरे, तो सम मतलब होता है कुछ, बहुत बुरे का होता है वेरी बैड। मतलब आर क्यों लगा है यहाँ पे, क्योंकि देखो यार जो साधु होते हैं, कुछ साधु मतलब 50-100 साधु हैं। ठीक है, ये 50-100 साधु है तो 100 में से 20-30 अच्छे होंगे, 70-80 तुम्हारे क्या होंगे, खराब होंगे। ठीक है, तो सम सन्स आर ग्रेट बट सम आर बैड।